नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। 17वीं बीपीएससी निबंध के लिए आज हम लोग पांचवा टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है जैसन देखी गांव की रीति ओइसन उठाई आपन भीति। ये टॉपिक है। इससे पहले कुल 4 टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने अब तक उसको नहीं देखा तो उसको आप देख सकते हैं। उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है और चारों का जो पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। इसलिए अभी तक अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। दरअसल बात ये होती है कि ये जो आप देख रहे हैं पूरा सेटअप जो है एक मोबाइल के द्वारा ही संचालित किया जाता है, और ऐसे में क्या होता है कि स्टोरेज भर जाने के कारण फिर हमको जो है इस तरह के जो पीडीएफ का जो फ़ोटो होता है वो डिलीट करना पड़ता है। फिर आप लोग उसको बाद में अगर मांगते हैं तो फिर वो नहीं रहता है मेरे पास। इसलिए टेलीग्राम पर हर पीडीएफ रहता है, उसको आप वहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ लोग कहते हैं कि आपका थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं है, या तो देखिए ये एक स्टडी चैनल है, ना कॉमेडी चैनल है, ना कोई ऐसा कुछ चैनल है जिसमें कि थंबनेल अट्रैक्टिव होना चाहिए। चंद ही लोग हैं जो कि मतलब थंबनेल देखते हैं या टाइटल देखते हैं, डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ना ही उतना जो है समय है कि इसको अट्रैक्टिव बनाया जाए। जो 2-4 लोग देखने वाले हैं ये उनके लिए ही समर्पित है। तो खैर, अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या कहता है देखिए, मनुष्य एक जो है सामाजिक राजनीतिक प्राणी है। ऐसे में उनके लिए रीति, काल व परिस्थितियों का बहुत महत्व हो जाता है। क्योंकि हम लोग एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी हैं। मनुष्य और अन्य जीवों में यही अंतर है कि अन्य जीवों ने अपने निर्वाह के लिए मनुष्यों की तरह किसी सामाजिक अथवा राजनीतिक व्यवस्था की नींव नहीं रखी। इसलिए जीव को जीने के लिए किसी खास सामाजिक व्यवस्था के नियमों का पालन नहीं करना होता है, जबकि मनुष्यों ने सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाएं और रीति रिवाज बनाए हैं ताकि जीवन का सुचारू रूप से संचालन हो सके। बेसिकली हमारे जो रहने का तरीका है, का तरीका है, ये एक सामाजिक तौर का एक तरीका है। समाज में जो है हम लोग सहयोग देते हैं, लेते हैं, लेकिन जानवरों के बीच में कोई जो है सामाजिक राजनीतिक कोई बाउंड्री नहीं है। मानव जीवन में कोई भी रीति रिवाज या परंपराएं अकारण ही निर्मित नहीं हुई है, ये ध्यान देने वाली बात है, बल्कि उनके पीछे सामाजिक, राजनीतिक, पारिस्थितिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक परिस्थितियों की महती भूमिका रही है। किसी भी समाज के बीच में, किसी भी समुदाय के बीच में अगर आप कोई भी रीति रिवाज देखते हैं तो उसका सम्मान करें, क्योंकि वो जो चले आ रही है उसके पीछे कुछ कारण हो सकता है। आपको वो चीज़ पता ना हो या आपके लिए वो चीज़ एक अजूबा हो, लेकिन उसका एक वैध कारण होगा, चाहे कोई भी समुदाय हो। कहता है जैसे जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा गर्म कपड़े पहनते हैं, या पूर्वोत्तर भारत के लोग कृषि के लिए झूम खेती अपनाते हैं। इसके पीछे प्रमुख कारण है पहाड़ी तथा वन्य भूमि का होना। जापान में लोग बहुमंजिला घर बनाने से बचते हैं, क्योंकि जापान दुनिया का एक ऐसा देश है जो भूकंप से अधिक प्रभावित व भूकंप संभावित जोन में आता है। नतीजतन वहाँ के घरों की बनावट अन्य देशों से अलग होती है। जैसा यहाँ बात हो रही है मुख्य रूप से भौगोलिक कारण को लेकर के आपको एग्जांपल दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए वहाँ पर लोगों को गर्म कपड़ा पहनना पड़ता है। सालों भर जो मौसम है थोड़ा सा जो है शांति रहता है, गर्मी काफ़ी कम होती है। इसके अलावा अगर पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करेंगे तो पहाड़ियाँ क्षेत्र का ज़्यादा विकास है, और ऐसे में जो है वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती
को लोग प्राथमिकता देते हैं। कहता है ऐसे में अगर हम किसी नई जगह जाने पर वहाँ की प्रचलित परंपराओं का अनुसरण नहीं करते हैं तो इसके नुकसान हो सकते हैं। वहाँ की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई गई परंपराओं को न मानने से हमें मौसम अथवा जलवायु के प्रतिकूल जीवन शैली अपनाने से नुकसान हो सकता है। इसे एक अन्य उदाहरण से भी समझा जा सकता है। कहता है कि हाल ही में पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब के साथ खेलने का करार किया। इस करार के अनुसार रोनाल्डो अपने परिवार के साथ सऊदी अरब पहुंचे, जिससे विवाद शुरू हो गया। दरअसल क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगेज लिव इन पार्टनर हैं। इन दोनों की शादी नहीं हुई है। सऊदी कानूनों के अनुसार अविवाहित जोड़े वहां एक साथ नहीं रह सकते हैं। यह विवाद उत्पन्न नहीं होता अगर रोनाल्डो और जॉर्जिना विवाहित होते, अर्थात जिस स्थान पर जो नियम या परंपरा है उसी के अनुसार व्यक्ति को खुद को ढाल लेना चाहिए। कहता है कि इस प्रकरण पर यह लोकोक्ति सटीक बैठती है, जैसन देखी गांव की रीति वैसन उठाई अपन आपन भी थी। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, लेटेस्ट एग्जाम्पल है। इसी तरह के हमें एग्जाम्पल भी यूज करने हैं अपने निबंध में। जैसे रोनाल्डो का भी हम लोगों ने देखा कि लिव इन रिलेशनशिप का जो कंसेप्ट है वो वहाँ पर नहीं है, और ऐसे में जब ये पहुँचे तो वहाँ विवाद उत्पन्न हो गया। एक अन्य उदाहरण देखें तो भारत में किसी परिजन की मृत्यु शोक का विषय होती, उसमें हंसना या नाच गान करना अशोभनीय व निंदनीय कृत्य माना जाएगा, जबकि मेडागास्कर में रहने वाली मालागासी जनजाति में फामा दिहना नाम की एक अजीबोगरीब परंपरा का पालन किया जाता है। इसमें व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके परिजन उसके शव को कंधे पर उठाकर नाचते गाते हुए चलना पड़ता है। इसी तरह का एक अभी जो है बहुत दिन मतलब पीछे 1-2 सालों में आपने देखा होगा कि कॉफिन हाथ में लेकर के जो डांस वायरल हुआ था, शायद उसी की बात हो रही है। तो वहाँ पर है कि शोकाकुल नहीं होते, वो लोग नृत्य करते हैं, और अगर वैसा नहीं करते हैं वहाँ पर, ऐसा ना करना वहाँ अशुभ माना जाता है। तो देखिए, अलग जगह, अलग भौगोलिक प्रदेश, अलग रिवाज। हो सकता है उनके पीछे कुछ उनका कारण अपना रहा होगा। ऐसे में अगर कोई इनमें सम्मिलित होता है तो उसे परिस्थिति के अनुसार ही व्यवहार करनी चाहिए। कहता है सामाजिक रीति रिवाजों को ना मानने का बड़ा नुकसान यह होता है कि हम वहाँ के जन समुदाय से खुद को जोड़ नहीं पाते हैं, और ना ही दूसरे लोग हमसे जुड़ने में सहज महसूस करते हैं। हम सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से खुद को अलग पाते हैं, और मनुष्य जैसे सामाजिक राजनीतिक प्राणी के लिए यह स्थिति बहुत जो है अशोभनीय और असहाय करने वाली साबित होती है। अर्थात आप जिस जगह गए हों वहाँ का कल्चर, अगर आप थोड़े समय के लिए गए हों तो इतना ही आप अडेप्ट कर लीजिए, ताकि आप जो है वहाँ के लोगों के साथ घुल मिल सकें, या आपका कोई व्यवहार उन्हें बुरा ना लग सके। इसका सबसे अच्छा अगर बात किया जाए तो एक जो है यूट्यूब ब्लॉगर हैं, उनका एक दिन ब्लॉग देखते समय जो है मालूम चला कि वो रसिया गए हुए थे। किसी जो काउ होस्ट शायद कहते हैं, जिनके घर पर वो रुके हुए थे, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा ही जिद किया था कि आप इस जो है मदिरा पान का आप सेवन करें। हालांकि पहले उन्होंने बहुत मना किया, तो उनकी जो है वाइफ थी वो इस बात से काफ़ी नाराज़ हो गई, क्योंकि ये शायद नहीं लेते होंगे, मदिरा पान का सेवन नहीं करते होंगे। तब उनके हस्बैंड ने समझाया कि यहाँ पर ये कल्चर है, और फिर उन्होंने उस चीज़ का सम्मान किया और जैसे तैसे जो है एक बार ले लिया।
तो वही बात है यहाँ पर कि जिस जगह आप जाएं वहाँ के कल्चर का या वहाँ की स्थिति का, वहाँ के रीति रिवाज का आप सम्मान करें। कहता है यही वजह है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर सूट बूट टाई वाले महात्मा गांधी ने भारतीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए धोती पहनना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने भारतीयों के हृदय में बहुत गहरी जगह बना ली। दरअसल महात्मा गांधी वकील थे। अगर जो वेशभूषा उनका अफ्रीका में था वो अगर भारत में रहता तो उस समय तत्कालीन भारत की जो स्थिति थी, शायद कहीं ना कहीं एक मेजॉरिटी एक एरिया ऐसा था जो कि कम पढ़े लिखे लोगों का था और गांधी जी उनके साथ घुल मिल नहीं पाते। आम लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा हेजिटेशन होता कि कैसे उनसे जाके बात करें, कैसे उन्हें अपने बारे में बताएं। लेकिन जब गांधी जी ठीक उनके तरह जो है पहनावे ओढ़ावे में आ गए तो उन्हें एक अपनापन सा लगा। कहता है जबकि लगभग 200 वर्षों तक भारत में रहकर सूट बूट टाई पहनने और इंग्लिश बोलने वाले अंग्रेज भारतीयों से कटे कटे रह गए। इन सब का सार यह है कि हमें किसी स्थान विशेष में सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक रूप से एकाकार रहने, अपने सम्मान को बचाकर चलने के लिए वहाँ के अनुसार ही ढलना होगा। अलग थलग रहने पर हम न सिर्फ वहाँ के समाज से भावनात्मक, आत्मिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से कट जाएंगे, बल्कि जिन कारकों के चलते उन रीति रिवाजों की शुरुआत हुई है वो कारक हमें प्रतिकूल ढंग से प्रभावित भी कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर वहाँ के कल्चर को आप अडेप्ट नहीं करते हैं तो उस भीड़ में आप सबसे अलग लगेंगे, और ये भी हो सकता है कि वो भीड़ आपको जो है एक अलग नज़रों से देखे। क्योंकि कारण ये है कि जैसे आप अगर देखें, हैलोवीन नामक एक त्यौहार है, वहाँ पर लोग अलग अलग जो है रूप बना करके चलते हैं, और उस भीड़ में अगर आप ऐसे नॉर्मल होकर चलेंगे तो लोग सब आपको ही देखने लगेंगे। तो वही कह रहा है कि जिस जगह आप हैं वहाँ के कल्चर का सम्मान करें, उसको आप इस हद तक ज़रूर अपनाएं ताकि आपके अपने कल्चर को नुकसान ना हो, आपका सम्मान भी बचा रहे। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।